नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। करवा चौथ की व्रत विधि व कथा। विधि सामग्री: रोली, मोली, पताशा, चावल, गेहूं, करवा, पानी का कलश, लाल कपड़ा, चांदी की अंगूठी, एक ब्लाउज पीस। पूजा: कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए करती है। इस दिन एक करवा या गिलास लेकर उसमें चावल भरे, उसमें एक सिक्का व एक पताशा डाले व लाल कपड़े से बांध दे। कहानी सुनने के लिए मिट्टी से 4 कोण का चौका लगाए, चारों कोनों पर रोली से बिंदी लगाए। बीच मिट्टी या सुपारी से गणेश जी बनाकर रखे और रोली, मोली व चावल से गणेश जी की पूजा करे। अब चौके के ऊपर करवा रखे, उस पर ब्लाउज पीस रखे, पानी का कलश, पताशा व चांदी की अंगूठी रखे। अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने लेकर कथा सुने। जब चौथ की कथा सुनने के बाद जो 4 गेहूं के दाने हैं उससे तो रात में चांद को अर्घ देने के लिए रख ले व दूसरे 4 दाने लेकर गणेश जी की कहानी सुने और उसके बाद सूर्य को अर्घ दे। जो चांदी की अंगूठी हमने पूजा में रखी थी उससे भी अर्घ देते समय हाथ में ले लेवे। रात में चंद्रोदय होने पर जो गेहूं के दाने रखे हैं उससे अर्घ दे व भोग लगाए। करवा और ब्लाउज पीस अपनी सास या नंद को दे, उसके बाद अपना व्रत खोले। कथा: 7 भाई थे, उनके एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चालनी लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन चांद उगाया। वो अपनी भाभियों से बोली कि चांद उगाया। तो भाभियां बोली कि ये चांद आपके लिए उगा है। वह भोली थी, नकली चांद के अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया, दूसरा तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। तो उसने सिक्का जेठूती को दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी, बोली 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद बैशाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी तो तू वो सब तैयार रखना, लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिए तो माता बोली 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी, घनी तिसाई पापिनी, मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माता मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दो।
जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू वो मुझे लाकर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने लाकर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा? चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल व चिटली अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति के छिटा तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया। दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना। दोस्तों, आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब प्लीज। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर लव कुश द्वारा रामायण गान। जब लव कुश अपने रामायण गान से पूर्ववासियों एवं आगंतुकों का मन मोहने लगे तब एक दिन श्री राम ने उन दोनों बालकों को अपनी राजसभा में बुलाया। उस समय राजसभा में श्रेष्ठ न्यायिक, दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वान, संगीत तथा छंद कला मर्मज्ञ, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्मवेत्ता आदि मनीषी विद्यमान थे। लव कुश को देखकर सबको ऐसा प्रतीत होता था मानो दोनों श्रीराम के ही प्रतिरूप हैं। यदि इनके सिर पर जटाजूट और शरीर पर वल्कल न होते तो इनमें और श्रीराम में कोई अंतर दिखाई न देता। दोनों भाइयों ने अपराह्न तक प्रारंभिक 20 सर्गों का गान किया और उस दिन का कार्यक्रम समाप्त किया। पाठ समाप्त होने पर श्रीराम ने भरत को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। किंतु लव कुश ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम वनवासी हैं, हमें धन की क्या आवश्यकता है। इससे श्रीराम सहित सब श्रोताओं को भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये काव्य किसने लिखा है और इसमें कितने श्लोक हैं? ये सुनकर उन मुनि कुमारों ने बताया, महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। इसमें 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। इसमें कुल 5 सर्ग और 6 कांड हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर कांड इसका 7वां कांड है। आपका चरित्र ही इस महाकाव्य का विषय है। ये सुनकर रघुनाथ जी ने यज्ञ समाप्त होने के पश्चात संपूर्ण महाकाव्य सुनने की इच्छा प्रकट की। इस काव्य कथा को सुनकर उन्हें पता चला कि कुश और लव सीता के ही सुपुत्र हैं। दोस्तों, आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब प्लीज। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हनुमान के जन्म की कथा। ये कथा सुनकर श्रीराम हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से बोले, ऋषिव, निस्संदेह वाली और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान है। इनमें शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनसे अधिक हैं। यदि मुझे ये न मिलते तो भला क्या जानकी का पता लग सकता था। मेरे समझ में यह नहीं आया कि जब वाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके वाली को क्यों नहीं मार डाला। आप कृपा करके हनुमान जी के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे रघुनंदन, आप ठीक कहते हैं। हनुमान अद्भुत बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न है, परंतु ऋषियों के शाप के कारण इन्हें अपने बल का पता नहीं था। मैं आपको इनके विषय में सब कुछ बताता हूँ। इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज,
आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मृत हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। चूंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनुठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजेय पराक्रमी, अवध्य होने, नाना रूप धारण करने की क्षमता आदि के वर दिया। इस प्रकार नाना शक्तियों से संपन्न हो जाने पर निर्भय होकर वे ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे। किसी के वल्कल फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। इससे क्रुद्ध होकर ऋषियों ने इन्हें शाप दिया कि तुम अपने बल और शक्ति को भूल जाओगे। किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें उनका ज्ञान होगा। तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। वाली और सुग्रीव के पिता ऋक्षराज थे। चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात जब ऋक्षराज का देहांत हुआ तो वाली राजा बना। वाली और सुग्रीव में बचपन से ही प्रेम था। जब उन दोनों में बैर हुआ तो सुग्रीव के सहायक होते हुए भी शाप के कारण हनुमान अपने बल से अनजान बने रहे। हनुमान के जीवन की यह कथा सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब अगस्त्य तथा अन्य मुनि अयोध्या से विदा होकर जाने लगे तो श्रीराम ने उनसे कहा, मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं यज्ञों का अनुष्ठान करूं। आपसे प्रार्थना है कि आप सब उन यज्ञों में अवश्य पधार कर भाग लेने की कृपा करें। सब ऋषियों ने उसमें भाग लेने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। फिर वे वहां से विदा होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। दोस्तों, आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब प्लीज। जय हनुमान जी, जय श्री राम।